दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 दिसंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि 31 तक अवकाश, टीईटी पर जनवरी की बैठक में निर्णय। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रस्तावित यूपी टीटी परीक्षा जो कि 29 और 30 जनवरी को होनी थी, उसको फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया और नई टीटी की परीक्षा कब होगी इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगली बैठक जो कि जनवरी में होगी उस पर टीईटी पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें शिक्षा सेवा चयन आयोग में 25 से लेकर के 31 दिसंबर तक यानी आज से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। ऐसे में परीक्षा की तैयारियां जो भी की हैं वो सब अब जनवरी में भी होंगी। तो कुल मिलाकर के आप लोग अपनी तैयारी करिएगा, क्योंकि अब जो है सारी चीज़ें बिल्कुल ऑन द ट्रैक आने वाली हैं और जनवरी में मीटिंग करके सभी परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा और एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही सारी भर्तियां होंगी, जिसमें आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, यूपी टीटी परीक्षा मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो फिलहाल इन्हीं 3 भर्तियों की उम्मीद है। हाँ, नए विज्ञापन को लेकर के भी कुछ उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये सब जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। कई सारे अभ्यर्थी फ़ोन करते हैं कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तारीख बता दीजिए। तो देखिए अभी तो आयोग ने खुद ही डिसाइड नहीं किया, तो हम कैसे बता सकते हैं आपको, है ना। तो थोड़ा सा वेट करिए, 10-15 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ ही हमने एक कल क्लिप दिखाई थी आपकी विधानसभा की, जहां पर विपक्ष ने कहा कि जो पूर्व डीजीपी हैं जो कि आईपीएस हैं, इनको शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की क्या ज़रूरत थी। कोई आयोग में इनकाउंटर तो नहीं करना था जो उनको बना दिया गया। इस तरीके वर्ड प्रयोग किए गए, ठीक है। तो उस पर जो सत्ता पक्ष है उनका क्या जवाब आया वो आप सुनिए। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, वो क्लिप नहीं देखी, तो देख लीजिएगा। कल के वीडियो में शाम को हमने बनाया था, उसमें हमने वो क्लिप आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर देखिए बयान आया योगी जी का कि नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए पूर्व डीजीपी को बनाया गया अध्यक्ष। विधानसभा में बुधवार को अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। बोले, आज दुनिया कह रही कि उत्तर प्रदेश में अच्छा हो रहा है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया खुद कहे कि आपने अच्छा काम किया है। यूपी के नौजवानों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ और आगे कई सारी बातें कही गई हैं। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा आयोग में हाल ही में एक रिटायर्ड डीजीपी को नियुक्त किया है। जैसे उन्होंने माफिया की कमर तोड़ी, वैसे ही नकल माफिया की कमर भी तोड़ी जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार को सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया है। तो ये बात विपक्ष के प्रश्न के जवाब में उन्होंने कही। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग में जिस तरीके से परीक्षा पैटर्न है, जो बढ़ती प्रक्रिया है, उसी ढांचे को, उसी पैटर्न को फॉलो करेगा चयन आयोग। देखिए यहाँ पर लिखा है, परीक्षा संबंधी यूपीपीएससी के निर्देश अपनाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। के निर्धारण की प्रक्रिया, सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती आदि के मानक कठोर किए जाएंगे। डिजिटल लॉकर में प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे जाएंगे, ठीक है। तो यूपीईएससी में परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए अब लोक सेवा आयोग और शासन की ओर से जारी परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश अपनाए जाएंगे। इसके तहत प्रश्न पत्रों को डिजिटल लॉकर में रखा जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में भी सख्ती की जाएगी। नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार की मंगलवार को हुई बैठक के बाद आयोग की बढ़ती परीक्षाओं के लिए मंथन शुरू हो गया है। परीक्षा की शुचिता बनाए जाने के लिए नए सिरे से नियमावली भी तैयार की जाएगी, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग को फॉलो करेगा और उसी के अनुरूप काम करेगा। इसके साथ ही तस्वीरें आप देख सकते हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात करते हुए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी आपको दिख रहे होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक अपडेट और है कि टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,261 पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 30,000 पद खाली हैं, जिसमें से टीजीटी के 24,500 पद हैं और पीजीटी के 6,261 पद हैं।
तो विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में ये बातें माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी ने कही हैं। और जाहिर सी बात है, ये रिक्त पद हैं, इन पदों पर भर्तियां पूरी 100% नहीं होंगी, क्योंकि जो अध्याचन मिला है वो लगभग 23,000 पदों का ही अध्याचन मिला है। तो भर्तियां लगभग 23,000 के आसपास होंगी अभी फ़िलहाल 2026 में। लेकिन इन फ्यूचर ये जो भी रिक्त पद बचते हैं उन पर भर्तियां की जाएंगी, और तब तक और भी पद काफ़ी सारे खाली हो जाएंगे रिटायर्ड लोगों से या अन्य किसी रीजन से। तो कुल मिलाकर के आप लोग तैयारी करिए, 2026 में अच्छी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और बताया गया कि अध्याचन लगभग 23,000 पदों पर तैयार है। इसके साथ ही अन्य पदों का विवरण भी मांगा गया है। आयोग में भी अध्याचन पोर्टल का ट्रायल शुरू हो चुका है। लोक सेवा आयोग से एक भर्ती आई थी वैज्ञानिक अधिकारी की, जिसमें परिणाम जारी किया गया और 3 पद यहाँ पर खाली रह गए हैं। तो लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के बाद परिणाम जारी किया गया। कंप्यूटर फॉरेंसिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी के 3 पदों के लिए कोई अभ्यर्थी योग्य नहीं मिले, इसलिए ये पद खाली चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ स्पेशल कैटेगरी के पद होते हैं, रिजर्व कैटेगरी के पद होते हैं, या ऐसे पद होते हैं जिसमें बहुत छात्र नहीं रहते हैं, कंपटीशन बहुत कम रहता है, तो ज़्यादातर अब पद खाली चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी पद खाली गए हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि बीएड शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पर हाईकोर्ट से अंतरिम राहत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को अंतिम राहत दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचित शिक्षकों को अस्थायी रूप से ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी जाए, ताकि उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो। ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह के खंडपीठ ने पंकज शर्मा व अन्य 24 शिक्षकों की याचिका पर पारित किया। आप लोग जानते हैं कि ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन के लिए अभी फार्म आए थे, ठीक है, और इसमें बीएड डिग्री धारक सहायक अध्यापकों को 6 महीने के ब्रिज कोर्स में नामांकन करने का निर्देश दिया गया था। शासनादेश में यह भी प्रावधान था कि यदि कोई शिक्षक ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन नहीं करता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। याचियों की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने पहले से ही एनसीटी की अधिसूचना के अनुरूप एनआईओएस से 6 माह का ब्रिज कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह प्रशिक्षण वैध योग्यता के रूप में मान्य है। ऐसे में दोबारा ब्रिज कोर्स करने के लिए बाध्य न करना पड़े, ठीक है। तो इस मामले को लेकर के कोर्ट ने कहा है, अंतरिम राहत दे दी है कि अगर कोई जो शिक्षक जो है पहले से कोई कोर्स कर चुका है इस तरीके का, ठीक है, जो उसका समकक्ष है, तो फिर उसको ज़बरदस्ती ये दोबारा कोर्स ना कराया जाए। तो इसके लिए कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। यहाँ देखिए अपडेट के लेखपाल भर्ती में आरक्षण में गलती करने वालों पर होगी बड़ी कड़ी कार्रवाई। तो विधान परिषद में आरक्षण में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए वेल में आए सपा सदस्य और नारेबाजी करते हुए किया वॉकआउट। तो लेखपाल भर्ती में आप लोग जानते हैं रिजर्वेशन के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया है, और राजस्व विभाग ने भी इसको माना है और कहा है कि हम 10 दिन के अंदर जो है नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करके सूची जारी करेंगे, इसके आधार पर भर्तियाँ की जाएंगी। तो इस पर सदन में भी चर्चा हुई और कुल मिलाकर के कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि जूनियर एडवर्ड शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के लिए अंतिम सूची जारी। तो जो कल है सूची जारी कर दी गई है। प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक में विषयवार सूची जारी कर दी गई है। अब जो भी सूची में है वे अभ्यर्थी जाएंगे काउंसलिंग व अभिलेख परीक्षण में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को देर रात अंतिम सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। जो अभ्यर्थी 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे थे उनकी सूची आ चुकी है। जारी अंतिम सूची में विभिन्न विषयों में पद से 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया, यानी 1.5 से 2 गुना पद बताए गए हैं। प्रधानाध्यापक के पदों पर जो सूची आई है उसमें 506 अभ्यर्थियों का नाम सूची में है। वहीं सहायक अध्यापक के पदों में हिंदी में 480 हैं, अंग्रेजी में 308 हैं, संस्कृत के लिए 198 हैं, गणित विज्ञान के लिए 910 हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए 628 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। ये सूची अभी अंतिम है। चयन के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ने से प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों के जो कमी होगी वो दूर होने वाली है। आपको बता दें फाइनल सूची नहीं है अभी, क्योंकि 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थी सूची में है। अभी काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। तो जितने पद होंगे तब वो सूची फाइनल बाद में आएगी। तो अगर आपने सूची नहीं देखी है तो देख लीजिएगा।
कट ऑफ अगर देखना चाहे तो सूची में आपको कट ऑफ मिल जाएगी, कितनी कितनी यहाँ पर जो है कट ऑफ दी गई है। वैसे आपको बता दें अलग से अभी फ़िलहाल कट ऑफ की जानकारी नहीं मिल पाई है। हर अभ्यर्थी के कितने कितने प्राप्तांक हैं, मेरिट लिस्ट में नाम है, वो आप देख सकते हैं। तो ये सूची हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन करके किसी विषय की सूची डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।